हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंकर और आज हम टेक्नीशियन ग्रेड 3 का जो 29 तारीख को पेपर हुआ था शाम मीटिंग वाला उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। और अब तो ALP जो CBT 2 की भी डेट हो गई है, फाइनल हो गई है। ठीक है। और NTPC के लिए भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो जो कि अब इसके बाद क्या है कि ये जब पेपर ख़त्म हो जाएंगे तो अब सीधा NTPC का जो मतलब टॉपिक वाइज मैथ को सॉल्व करेंगे। ठीक है। या तो उनकी पिनाकल की बुक ले लेंगे या फिर YCT वालों की कोई भी प्रीवियस ईयर एक बुक ले लेंगे और पूरी बुक को ही कंप्लीट करेंगे। ठीक है। तो टाइम वेस्ट ना करते हैं, हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। इसको बंद कर देता हूँ, जरा आवाज़ आ रही है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि ये आलेख दिया गया है। तो इसमें कह रहा है कि भारतीय, चीनी, थाई और अलग विविध व्यंजन पसंद करने वाले व्यक्तियों की औसत संख्या। भारतीय कितनी है? 6000, चीनी 55, थाई कितना है? 35 और विविध यानी कि 65 00 00 5 10 15 1 6 1 7 5 12 3 15 6 21। ठीक है। और कितने से डिवाइड करना है? 4 लिए तो 4 4 पंचे 20, 1 4 3 12, 4 7 28, 4 पंचे 20, 5375। ठीक है। इसको सॉल्व करना है। 2/3 प्लस 1/3 ये कितना हो जाएगा? 3/3 इंटू 23 माइनस 13 प्लस 9, ये 1 हो गया। 23 माइनस 13 10 प्लस 9 इक्वल टू 90। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10% की वार्षिक दर पर कितने 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है जो कि वार्षिक रूप से संयोजित होता है। ठीक है। ओके। तो 12,000 है। 10% की वार्षिक दर पर देखो, 10% की अगर हम बात करें, एक वर्ष का तो 10% ही रहता है, 2 वर्ष का 21% रहता है। ये भाई कुछ टर्म याद रखने पड़ेंगे। ठीक है। 3 वर्ष का होता है 33.1%। 4 वर्ष की बात की जाए 46.41 ठीक है। फिर इतना याद ना रहे तो कोई बात नहीं, हम लोग अपने नॉर्मल तरीके से चलते हैं। 12,000 रुपये हैं। 10% क्या होता है? 1/10, यानी कि ये पहली साल 11/10 बढ़ेगा, फिर नेक्स्ट साल 11/10 बढ़ेगा, फिर अगली साल 11/10 बढ़ेगा। तीनों से चला गया। ठीक है। तो 11 × 11 × 11 कितना हो जाएगा? 1331। इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं 12 का। तो 12 एकम 12, 1 12 36 1 37 3 12 36 3 39 3 12 एकम 12 3 15, यानी 12,000 रुपये बढ़ के 15,972 हो गए। कितने बजे बढ़ गए? 3,972। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा x = 9, y = 3, z = 8। तो ठीक है, यहाँ पर रख देते हैं 9 की पावर 1/2, y की पावर -1 क्या होता है? 1/y यानी 1/3। z कितना है? 8, 8 की पावर 2/3। ठीक है। तो 9 की पावर 1/2 3 हो जाएगा, 3 × 1/3। 8 क्या होता है? 2 की पावर 3 की पावर 2/3। इससे ये कट गया। 1 × 2 की पावर 3 की पावर 2/3 क्या हो जाएगा? 3 से 3 कट जाएगा, 2 की पावर 2, यानी कि 4 आंसर आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा sin थीटा 1 + cos थीटा 1 + cos थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। ठीक है। तो मैं इसको s थीटा लिख लेता हूँ। s थीटा 1 + c थीटा। देखो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है? cos स्क्वायर थीटा, c स्क्वायर थीटा लिख देता हूँ, प्लस cos थीटा c थीटा। ठीक है। ऊपर तो ठीक है। sin थीटा 1 + cos थीटा, नीचे दोनों में से cos थीटा कॉमन ले लेते हैं, 1 + cos थीटा बचेगा। ठीक है। 1 + cos थीटा 1 + cos थीटा 1 + cos थीटा बच गया। तो sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा। 5% साधारण ब्याज पर कोई धनराशि कितनी अवधि में स्वयं की दोगुनी हो जाएगी? यानी कि सिंपल इंटरेस्ट P से कोई राशि 2P हो जाएगी, यानी सिंपल इंटरेस्ट आपका है P। तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल वैल्यू P, रेट कितनी है? 5, टाइम निकालना है
अपॉन 100, 5 से 2 जा तो टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 ईयर्स। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अमित और अमिता की वर्तमान आयु का अनुपात 7.5 है। वर्तमान आयु कितनी है 7:5। 5 वर्ष पहले की, ओके 7:5, तो फिर दोनों की आयु को अलग अलग कर लेते हैं, यानी 7x और 5x। 5 वर्ष पहले अमित की आयु, 5 वर्ष बाद अमिता की आयु के बीच का अनुपात 11 है। इसका मतलब 7x माइनस 5, 11 नहीं, 1/1 का मतलब इक्वल है 7x माइनस 5 इक्वल टू 5x प्लस 5। 5x इधर ले आओ तो 7x माइनस 5x 2x इक्वल टू, माइनस का उधर जाएगा प्लस का, तो 5 5 10, तो x इक्वल टू 5, यानी ये आपका आ जाएगा 35, ये आएगा 25। ठीक है, तो क्या कह रहा है, अब से कितने वर्ष बाद अमित अमिता की आयु मिलाकर 72 वर्ष होगी। अभी कितनी है, इसकी है 35, इसकी 25, यानी कि 3 2 6 3 2 5 60, 12 है, यानी दोनों की 6 6 बढ़ जाएगी, तो 35 6 41, 25 6 31, यानी 6 वर्ष बाद। ठीक है, एक दुकानदार एक पंखे का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 22% अधिक अंकित करता है और क्रय मूल्य पर अब अंकित मूल्य 15% छूट देता है। यदि वह पंखे को 5185 में बेचता तो उसका सीपी कितना है। ओके, सीपी मान लो 100 है। ठीक है, 100 से ये सीपी है, यहाँ एसपी होता है, यहाँ एमपी होता है, यानी 100 की चीज़ मार्केट प्राइस उसने 122 कर दी, क्योंकि 22% बढ़ा दिया, और इस 122 पे 15% छूट देता है, यानी एसपी उसका होगा 122 इंटू 15% क्या होता है 3/20। ठीक है, यानी 17/20, 122 इंटू का 17/20 पे बेचता है। तो अब बताओ, और इसी पे बेचता है, इसी की वैल्यू इक्वल है किसके 5185 के, हमें 100 की वैल्यू चाहिए। ठीक है, 17 इसको काट देते, 17 3 51, 0 17 बना 85, और किसी से कटेगा 22 4 2, इसका मतलब इससे 2 से इसको काट देते, 2 10 20 2 6 और बन जा, और 61 से ये 5 बार जा रहा है। ठीक, तो 1 की वैल्यू आपकी हो गई 5, 5 10 जा 5 इंटू 10 50, हमें निकालनी है सीपी 100 की, तो 100 की हो जाएगी आपकी 5000। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ए बी सी, ये काम को 15 10 और 30 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, ए बी सी 15 करेगा, ये 10 करेगा 30, तीनों का एलसीएम ले लेते हैं, 30 ही आएगा, 15 दूनी 30, 10 3 30 और 30 एकम 30। कह रहा है बी और सी हर तीसरे दिन, यानी पहला दिन, दूसरा दिन और तीसरा दिन, एक दिन में यहाँ ए काम कर रहा है 2 से, इस दिन भी ये काम कर रहा है 2 से, और तीसरे दिन तीनों काम कर रहे हैं ए प्लस बी प्लस सी, तो 3 2 5 1 6, यानी कि यहाँ से पता चल रहा है 3 दिन में काम हो रहा है 6 2 8 2 10, तो कितने दिन में 30 काम है, तो 10 को 30 में करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 दिन में अपना 30 काम हो जाएगा। ठीक है, तो 9 दिन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, एक सम 10 भुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप है। किसी भी पॉलीगन की बाह्य कोण की माप होती है 360 डिग्री अपॉन एन, यानी कि उसकी साइड 10 भुज है, 10 साइड है, तो 360 अपॉन 10 यानी कि 36 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, किसी अभाज्य संख्या के गुणनखंडों की संख्या कितनी है। तो कोई भी प्राइम नंबर क्या होता है, जब वो या तो स्वयं से डिवाइड हो या 1 से डिवाइड हो, इसका मतलब उसके गुणनखंड कितने होते हैं, 2 ही गुणनखंड होते हैं हमेशा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, ए की आय बी की आय से 40% कम है। ठीक है, 40% क्या होता है 2/5, यानी ए की आय बी की आय से 40% कम, यानी बी की अगर 5 है इससे 2 कम, यानी ए की 3 होगी, तो ए की आय बी की आय का कितना प्रतिशत है, तो अब इसने डायरेक्ट प्रतिशत पूछ दिया, तो 3/5 इंटू 100,
यहाँ नहीं भी करना है तो 40% कम है, इसका मतलब 60% ही होगी। 3 और 5 कितना होता है? 60%। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, ए और बी एक काम को 2 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, ए प्लस बी एक काम को 2 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेला 4 दिन में कर सकता है। ठीक है, दोनों का एलसीएम 4, 2 जा 4, 4 × 4 यानी ए अगर 1 है तो बी भी 1 होगा। तो कह रहा है बी अकेले उस कार का 19 गुना, तो 4 काम था, 4 का 19 गुना, 4 × 19। बी करेगा ए की एफिशिएंसी यानी कि निश्चय को 76 दिनों में। ठीक है, और लखन और राम ने 48,000 का निवेश किया। लखन राम 48,000 का निवेश किया। कह रहा है कि वार्षिक लाभ, इसका मतलब दोनों ने पूरे 1 साल काम किया, तो इनकी जिस रेशियो में मतलब इन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया था उसी रेशियो में इनको प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, 0 से कट जाते हैं तीनों 0, 12 चौक 48, 12 चौक 72 और काटते 2 जा 4 तो 3 6, यानी दोनों का ब्याज आना चाहिए 5, और 5 की वैल्यू दी गई 6530, 5 × 5, 5 × 3 15, 5 × 15, 0 5 × 30। किसका पूछा है? राम का हिस्सा। राम का हिस्सा 3 है तो 1306 में 3 का मल्टीप्लाई, 3 18, 13 3 39, यानी 3918 रुपये। ठीक है, इसको सॉल्व करना है तो 9993 इंटू 10,007, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 10,000 माइनस 7 और 10,000 प्लस 7, ए माइनस बी ए प्लस बी लगा देंगे, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 10,000 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 10,000 का स्क्वायर, इसकी 4 0 और सही है 4 0, इसमें 7 7 या 49 माइनस कर देंगे 49, लास्ट में 51 आना चाहिए, तो यहाँ 51 हो रहा है। इसकी जगह 9, 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 कितना 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 6 2 8, यही हो गया। ठीक है, बहुलक क्या होता है? सबसे ज़्यादा नंबर, तो सबसे ज़्यादा नंबर हमारे कितने हैं? 83, 1 2 3 4 5, 5 बार 83 है तो 83 होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इनका समांतर माध्य पूछा है। समांतर माध्य क्या होता है? इन सब का सम अपॉन टोटल नंबर कितने हैं, तो इन सब का सम करो। देखो 22.5, 22.5 और 42.5 आपके हो जाएगा 65, 56 लिख लो, प्लस 36 लिख लो, प्लस 2x प्लस x और प्लस 3x, कितना हो जाएगा? 6x प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1 अपॉन टोटल नंबर कितने? 1 2 3 4 5 6 7, ये आपका दिया गया 30। 65 और 5 6 11 6 17 माइनस 1, 5 6 11 17 माइनस 5 6 11 6 17 माइनस 1 16, 1 6 5 11 3 14, 1 15, 156 प्लस 6x इक्वल टू 7 हो जाएगा 210, तो 6x इक्वल टू 210 में से 1 56 गया, 156 और 44 154, ठीक 54, तो 6 से काट देते हैं, x की वैल्यू कितनी आ गई? 9। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, ए धनराशि को 4 सदस्यों ABCD में 4 7 9 3 के अनुपात में बांटा जाता है। सी को डी से 720 अधिक मिलते हैं। सी कितना है? 9, तो इनके बीच का गैप कितना है? 6 का, यही आपका 720 दिया गया है। 6 कम 6 2 12 0, 1 यूनिट की वैल्यू 120, तो सी और बी के बीच अंतर कितना है? 2 का, 2 की वैल्यू हो जाएगी 240। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 0.33 पे बार को पी की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? जितने पे बार होता है 33 उतने ही 99 लग जाते हैं, तो 33 33 33 99 1/3 हो गया ये। ठीक है, एक व्यक्ति 2 घरों को प्रत्येक 1.995 लाख की दर से खरीदता है। एक पर 5% का लाभ, दूसरे पर 5% की हानि। पूरे लेनदेन में लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत क्या है?
यहाँ पे इसकी जब प्रतिशत पूछा है ना तो इसकी ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ एक ही फार्मूला लगता है कि एक पे लाभ हो रहा है तो एक्स, दूसरे पे हानि तो माइनस वाई और माइनस एक्स वाई अपॉन 100। तो 5 माइनस 5 माइनस 25 अपॉन 100, 5 से 5 कट गया। माइनस 25 का मतलब हानि हो रही कि 25 अपॉन 100 कितना होता है 0.25% की हानि। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। -20 -1 यानी कि 20 प्लस 14 को 7 से डिवाइड कर देंगे 2 आ जाएगा 22। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, ए और बी दो कक्षाएं हैं जिनमें छात्रों की निश्चित संख्या। ठीक है, 5 छात्रों को ए से बी में स्थानांतरित किया जाता है तो बी में छात्रों की संख्या ए में छात्रों की संख्या दोगुनी हो जाती है। यदि एक छात्र को बी से ए में लाया जाता है तो समान हो जाती है। ठीक है, यहाँ ए मान लो इसको बी, इसमें मान लो एक्स संख्या, इसमें वाई। ठीक है, कह रहा 5 छात्रों को ए से बी में, यानी कि इससे 5 कम हो गए तो सीधी सी बात है इसमें 5 बढ़ गए। इस कंडीशन में क्या होता है, बी में छात्र संख्या ए में छात्रों की संख्या से दोगुनी हो जाती है। तो ये दोगुनी हो गई, इक्वल टू दोगुनी हो गई 2/+5, यानी कि यहाँ से मिल गया आपको x माइनस 5 इक्वल टू 2/+10। तो इधर ले आओ, x माइनस 2y इक्वल टू 15। ये पहला समीकरण हो गया। दूसरी कंडीशन क्या है, एक छात्र को बी से ए में स्थानांतरित कर दिया जाता है। ठीक है, इसका मतलब दूसरे छात्र को बी से ए में, यानी कि यहाँ पे x + 1 हो जाता है तो इधर पाई में 1 कम हो जाएगा। अब इस कंडीशन क्या होता है, छात्रों की संख्या समान हो जाती है, यानी ये दोनों इक्वल हो गए, यानी x माइनस वाई आपका हो गया -2, x माइनस -2 और x माइनस 2y यहाँ आपका दिया है 15। सॉल्व कर लेते हैं, तो फिर x से माइनस कर देते हैं नीचे वाले से बड़ी वाले को, ऊपर वाले से नीचे वाले को माइनस कर देते हैं, तो यहाँ y बचेगा, ये तो कट जाएगा। ठीक, माइनस यहाँ से सही जा रहा है क्या, y बचेगा, कुछ गलत तो नहीं है, 15। फिर से इसको देखते हैं, ए में छात्र हैं मान लो x, बी में छात्र मान लो पाई। 5 छात्रों को ए से बी में, तो x से 5 छात्र हटा दिए, बाई में चले गए, यानी कि बाई में जुड़ गए 5 छात्र। तो बी में छात्र संख्या ए से छात्रों की संख्या में दो, ओके सॉरी यहाँ 2 लगना था, वही कहूँ, यानी कि 2x माइनस 10 इक्वल टू y+5। तो 2x माइनस y इक्वल टू 15, ये पहली इक्वेशन हो गई। अब अगला क्या कह रहा है, ए और ए में यदि एक छात्र को बी से ए में, यानी कि x माइनस 1, तो इधर y+1 हो जाएगा, उल्टा कर रहा हूँ क्या, बी से ए में यानी x+1, तो यहाँ y-1 हो जाएगा। और ये अगर ऐसा होता है दोनों इक्वल हो जाते हैं, तो इधर x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा -2, यहाँ 2x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो गया था 15। अच्छा, अब बड़े ऊपर वाले से नीचे वाले से ऊपर वाले घटा दो, तो ये आपका 17 हो जाएगा, क्योंकि घटाओगे तो 15 में से -2 घटाओगे तो 15 माइनस -2 यानी 17, 2x माइनस एक्स, ये कट गए, x अब जब 17 हो गया तो इसमें रख लेते हैं 18 इक्वल टू y-1, y हो गया आपका 19। ये पूछा गया। ठीक है, 3 घंटे में 150 किलोमीटर की दूरी, तो चल रहा है अपन 3 कर दो, 50 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, एक समबाहु त्रिभुज है, उसका क्षेत्रफल निकालना है जिसके शीर्ष से शीर्ष लंब 9 है, 9 यानी कि ये 9 है। तो यहाँ पे शीर्ष लंब इसका 90 डिग्री पे आता है, अगर ये a है तो a/2 है, क्योंकि इक्वल काटेगा। ठीक है, तो a² माइनस a²/4, ये आपका 981, 4 स्क्वायर में से a स्क्वायर चला जाएगा तो 3a²/4 इक्वल टू 81, 3 से 27,
तो ए आपका बचेगा 9 चौको यानी कि 27 में से 9 निकल आएगा, 9 और 3 तो 3 यहाँ का 2 यहाँ 6√3 ये आपका ए आ जाएगा। अब इसका एरिया निकालना, एरिया होता है √3/4 ए स्क्वायर, या फिर यहीं से देख लेते ए स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा 27 दूनी 54 दूनी 108 तो √3/4 108 √3/4 इंटू 108 4 दूनी 8 4 7 27 √3। ठीक है, दो घनों के आयतनों का अनुपात ये है, इनका क्या होता है ए क्यू अनुपात कैपिटल ए क्यू। ठीक है, पहला पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल का स्क्वायर ए स्क्वायर अनुपात ए स्क्वायर ऐसा होता है। तो पहले ए क्यू है तो हमें ए अनुपात ए लाना है, ए अनुपात ए क्या हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 11। अब ए स्क्वायर अनुपात ए स्क्वायर तो 9 में 81 11 स्क्वायर 121 तो इसका आंसर हो गया ये। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन लास्ट ये है, एक चीनी की कीमत में 20% कमी होती है। 20% क्या होता है 1/5, यानी चीनी की कमी हो जाती, चीनी पहले 5 की मिलती थी अब मिलेगी 4 की, तो खपत अपोजिट हो जाती 4 से 5, यानी पहले आदमी 4 खरीद पाता था 5 खरीदता है। ठीक है, नहीं इसकी ज़रूरत ही नहीं है, चीनी की खपत में 20% कमी होती है। ठीक है, तो खपत कितनी वृद्धि करनी चाहिए, तो ठीक है यही है, 1 की वृद्धि की है किस पे 4 पे इंटू 100 25%। ठीक है, बस ये हमारे 100 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब मैं टॉपिक वाइज शुरू करूँगा। को वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।